हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हे प्रभु, मुझे शांति का संदेशवाहक बना। जहाँ घृणा है वहाँ मैं प्रेम पैदा करूं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ उपकार करूं। ये संत फ्रांसिस असीसी के शब्द हैं, उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना है। 26वां सामान्य सप्ताह 4 अक्टूबर 2023 बुधवार, संत फ्रांसिस असीसी का पर्व। पहला पाठ नेहूमाया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 57 से 62 तक। बचपन में कई चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं क्योंकि वे चमकीली लगती हैं। शुरुआती दिनों में कई चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और कुछ समय के लिए हमें भटकाती हैं। असीसी के संत फ्रांसिस का जीवन भी कुछ इसी तरह से था। जवानी में ही कितने उतार चढ़ाव आए। वह भी अपनी जवानी में संसार की ओर आकर्षित हुए, भटके। अपनी जवानी और अपनी जिंदगी के कुछ साल के बाद उन्होंने व्यर्थता का अनुभव किया, जो मूलतः हर एक युवा के जीवन में होता है। कई बार हम इस जीवन में चीज़ों के व्यर्थता का अनुभव करते हैं। जिन लोगों को हम आदर्श मानते हैं वे कुछ समय के बाद आदर्श मालूम नहीं पड़ते। कुछ चीज़ों को, धन संपत्ति, मकान, दुकान, जिसे हम बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं, पर कुछ समय के बाद उनकी व्यर्थता मालूम पड़ती है। जब समझ आई तो संत फ्रांसिस असीसी अपने पिता की संपत्ति को बांटना शुरू कर दिए। पिताजी के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं रहता था, इसीलिए एक दिन वे अपने पिताजी का घर सदा के लिए छोड़कर नंगे धड़ंगे वैराग्य को स्वीकार कर लिए और अपने घर को छोड़ दिए। पुरानी सारी दुनियादारी त्याग दी। यह उनका ईश्वर की संगति और ईश्वर के समर्पण का सबसे बड़ा कदम था। वे कुछ भी घर से नहीं ले गए, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी नहीं। फिर दूर जाकर निर्जन प्रदेश में उन्होंने अपनी आँखें, अपनी भुजाएं ईश्वर की ओर उठाई और कहा, अब मैं ईश्वर को अपना पिता कह सकता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और ईसा की तरह ही सब कुछ छोड़ करके पूर्ण समर्पण के साथ जीना शुरू किए। जब भी हम ईश्वर के लिए अपना सब कुछ सौंप देते हैं, ईश्वर की ओर कदम उठाते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं। ईश्वर ने फ्रांसिस असीसी को आशीष दिया और वे अपना त्यागमय, प्रेममय और प्रार्थनामय जीवन जीना शुरू किए। वे ईश्वर को विभिन्न रूपों में अनुभव किए। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम बड़ा गहरा था। सभी चीज़ों के लिए उनका प्रेम था। उनकी दया और करुणा सभी प्राणियों के लिए विशेष रूप से थी। मानव इतिहास में फ्रांसिस असीसी ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो सभी प्राणियों से जुड़ सका। न केवल मनुष्यों से, लेकिन जीव जंतुओं से, वन वनस्पतियों से भी, चांद सितारों से भी, सबसे, सब जीवों के लिए उनकी प्रेम भावना अद्भुत थी। हमें प्रकृति में, जीव जंतुओं में और सारी मानव जाति में ईश्वर को ढूंढने के लिए फ्रांसिस असीसी का मनोभाव चाहिए।
फ्रांसिस असीसी का भाव था, सारा विश्व ही मेरा परिवार है, सब मेरे हैं और मैं सबके लिए हूँ। वे सभी को ईश्वर का प्रेम बांटते थे। वे हर युग के लिए शांति के दूत और अहिंसा और प्रेम के पुजारी कहे जाते रहेंगे। उनके आध्यात्म में हमें कई चीज़ सीखना है और सारी सृष्टि के प्रति हमारी जिम्मेदारी को पूरी करनी है। आज के शुभ समाचार में लोग ईसा के शिष्य बनना चाहते थे, पर शिष्य बनने के मार्ग में कई कठिन चुनौतियां आती हैं। पारिवारिक बंधन तोड़ने पड़ते हैं, घर के रिश्ते से नाता तोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये अति कठिन है। उस व्यक्ति से जो अपने पिता को दफनाना चाहते थे, ईसा कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। इसका क्या मतलब है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने का मतलब है लोग मुर्दों की भांति हैं, बेहोश हैं, अचेतन हैं। ईश्वर के प्रति, ईश्वर के राज्य के प्रति, ईश्वर की उपस्थिति के प्रति वे बेहोश की स्थिति में हैं। उनके पीछे जाकर समय गंवाना, समय बर्बाद करना व्यर्थ है। ईसा के पीछे चलना, मुक्ति के मार्ग में बढ़ना एक मुक्ति का सुनहरा अवसर है। इसीलिए ईसा उस नवयुवक से कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चले आओ। ईश्वर हमें बुलाते हैं। ईश्वर ने नेहुमाया को यरूशलेम की 4 दीवारी बनाने के लिए आह्वान किया और नेहुमाया ने यरूशलेम की 4 दीवारी बनवाई। ईश्वर हम में से हर एक जन को किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाता है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, जैसे फ्रांसिस असीसी। हम उनके माध्यम से विशेष प्रार्थना करें कि हमको भी सच्ची आध्यात्मिकता में बढ़ने का मनोभाव मिले, हम सारी प्रकृति के साथ जुड़ सकें, सारी प्रकृति की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं और प्रभु प्रेम और प्रभु के आनंद में जीवन बिताएं। आमीन।